भगवान श्री कृष्ण जैसे गायत्री मंत्र को अपनी विभूति बताते हैं और सूचित करते हैं कि सर्व मंत्रों में गायत्री मंत्र मेरी विभूति है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार है भगवत जी, राम कथा और शिव पुराण। बड़े सौभाग्य से कथा जी श्रवण करने का सुयोग्य प्राप्त होता है और उसमें भी जब उसके वक्ता निष्काम और निस्वार्थ कोई ब्रजवासी के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होवे तो उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। माँ गायत्री जी और गुरुदेव की असीम कृपा से वो सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, श्री मुल्लिका जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का और श्री राधिकेश जी के रस्या गान का सत्संग कथा यज्ञ का हम सब रसपान करें और अपना जीवन गुरु भक्ति में समर्पित करके अपने को धन्य बनावे। लेट्स वॉच सम वीडियो क्लिपिंग। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, उनकी प्रेरणा से और उनके कहना चाहिए निर्देशन में हम लोग निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और अपने भारतीय संस्कृति, अपने अध्यात्म को, अपने संस्कारों को जगह जगह लोगों को वितरण कर रहे हैं, न कि बेच रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, धर्म को लोग बहुत व्यवसाय की दृष्टि से देखने लगे हैं, जो एक हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि है, धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। तो ऐसे समय में हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के द्वारा बहुत से अच्छे अच्छे प्रचारक तैयार किए गए हैं जो पूरी दुनिया भर में घूमते हैं। जब भी किसी प्रचारक की बात चलती है तो हमारे सामने जो चेहरा बनता है वो एक मैं कह सकता हूँ कि बड़े या बुजुर्ग इंसान की शक्ल सामने आती है। आप इतनी छोटी आयु में धर्म प्रचार के साथ धर्म के कामों में कैसे लग गई? मुझे कृपया आप अपने बारे में बताएंगी कि आपका बचपन कैसा है, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, आपको जो मन में जितने भी प्रचार करने की उत्सुकता कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किन लोगों से प्रभावित हैं आप? स्वाभाविक है कि हमारे जो घर है, हमारा ब्रजभूमि में, हम लोग ब्रजवासी हैं, पैदाइशी ब्रजवासी हैं। हमारा सारा परिवार ही एक तरह से अध्यात्म को समर्पित है। इस भक्ति मार्ग में शुरू से हम लोग चल रहे हैं। हमारे पूज्य ताऊ जी स्वयं 1500 कथाओं से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं देश विदेश। पिछले 20 साल से वो अमेरिका आ रहे हैं। तो एक तो घर में ये माहौल मिला, फिर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हम अनुभव कर सकते हैं वो एक संत की कृपा, एक महापुरुष की कृपा, जो हमें बचपन से, मेरे जन्म से पहले से हमारा पूरा घर ही हमारे पूज्य गुरुदेव को समर्पित रहा है। तो पिछले 65 वर्ष से वो वहाँ रह ही रहे हैं। तो हमारा जन्म ही उनके सानिध्य में हुआ बचपन से, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिला, माहौल मिला। तो बचपन से जब मैं 10 वर्ष की थी तब से कथा कहना आरंभ किया, क्योंकि वही कथा सुनना, कीर्तन करना घर में और सब जगह वही वातावरण एक मिलता रहा। और चूँकि इस समय आज के युवाओं को बहुत आवश्यकता है धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर खींचने की, तो अगर हम जैसे उम्र के लोग अगर प्रचारक होंगे तो समवयस्क लोगों को देख के बच्चों के मन में भी एक प्रेरणा होती है और एक प्रभाव पड़ता है कि वस्तुतः धर्म केवल जिनके बाल सफ़ेद हो गए या जो अपनी आयु अब समाप्ति की ओर ढाल चुके हैं उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि प्रहलाद जी के अनुसार तो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवम अर्थदम, ये जीवन मिला ही अध्यात्म के लिए है। तो शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, निर्बल के बल तुम हो राम, निर्बल के बल तुम हो राम। सीताराम जय सीताराम। बिना रामचरित्र सुने, बिना ये चरित्र कहे, बिना इसका आश्रय लिए कृष्ण चरित्र में डूबने की, कृष्ण चरित्र को सुनने की, समझने की पात्रता नहीं मिल सकती है। कलयुग जैसा युग कोई नहीं है, ऐसा यह युग है नाम प्रधान युग। सतयुग आदि युगों में जो साधन 13 वर्ष तक किया जाता था उसका फल त्रेता में 3 वर्ष में मिल जाता, और त्रेता में 3 वर्ष तक जो साधन करो वह द्वापर में 1 वर्ष में मिल जाए।
और द्वापर में जो साधन 1 वर्ष तक करो वही कलयुग में कलौ तदहो रात्रिण मात्र 24 घंटे के हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता है। दिव्य योग। जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधे श्याम, गौरी शंकर राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय